तो अनेकों भक्त आते हैं हमारे पास। ऐसे भक्त होते हैं जो आने से डरते हैं कि हमें रहने के लिए नहीं कहीं मिल पाएगी जगह, खाने के लिए नहीं मिल पाएगी। तो इतना सेवा भाव है, किसी गांव में किसी घर में हाँ, किसी घर में भी यूं कहे भाई हम 2 रोटी खाएंगे, रात सोएंगे, हाँ। चाहे 10 आदमी हो, वही रोटी मिलेंगी और यहाँ आराम करने की जगह मिलेगी। अच्छा, हाँ, सब ब्रज में सेवा भाव है। मतलब लोग कहें पहले ही हाँ, कि भाई हमें यहाँ पे रुकना है हाँ, बस, तो हाँ, सब रोक सकते हैं, कोई मना नहीं करता। कोई मना नहीं करता। हाँ, जब परिक्रमा जब चलती है, भीड़ रहती है, माला पड़ जाए 84 कोस में परिक्रमा की, हाँ। तो कोई घर ऐसा नहीं जिसमें 10, 20, 50 यात्री ना रुके, छत कुछ भरी रहे गांव की। अच्छा, सबकी खाने की पीने की सब व्यवस्था होती है बस्ती में। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है ब्रज 84 कोस की यहाँ इस ब्रज क्षेत्र में। तो उनके लिए खाने पीने की और रहने की यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है। हाँ, राशन पानी सब मिलता है, बनाओ खाओ, और अब लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनी है, कितने भी आदमी आओ, कितने भी सो, नहाने धोने की, लैट्रिन की, बाथरूम की हर सुविधा है यहाँ पे मतलब अपने आप आके बना के खा लेते हैं और सोने के लिए उनके लिए यहाँ पे तख्त पड़े हुए हैं। पूरा ये बड़ा प्रांगण है, आराम से अपना दिन रात गुजार सकते हैं, आराम कर सकते हैं। राशन पानी है, आटा दाल चावल आलू, कंडे लक्कड़ गैस सब सौदा है। तो महाराज जी यहाँ पर जब भक्त आते हैं और मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन करते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो भी पूर्ण होती हैं। देखो जी, ये तो भक्त लोग ही जानते हैं, पर बता रहे हैं 90% लोग कहते हैं कि जो यहाँ हम दर्शन करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी को विष्णु भगवान ने वर मांगने के लिए कहा था। और तब हाँ, बहुत पवित्र स्थान है ये। और ये अजर अमर हैं, और इन्होंने ही भगवान की माया देखी जिसको प्रलय कहते हैं, और उनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी होती है। तो आप यहीं पर खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं, गांव वाले करते हैं? गांव वाले करते हैं, कमेटी कर रहे हैं, जो चंबार बड़े बड़े लोग हैं वो कमेटी बन रही है, कमेटी कर रहे हैं। वर्षा बाढ़ की वजह से इस यात्रा को कैंसिल कर दिया गया था, स्थगित कर दिया था, लेकिन इस यात्रा को इस बार 9 तारीख से प्रारंभ किया जा रहा है। 9 अक्टूबर 2025 से ये यात्रा प्रारंभ होगी और संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आप इस यात्रा का आनंद ले पाएंगे। हमने फैसला किया है कि हम ड्रोन के माध्यम से आप सभी भक्तों को ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा कराएं। पूरे रोड, एक एक गांव, एक एक कुंड, 4 बावरी, 4 बट, 4 तट, 4 वृक्ष, हर स्थान पर पहुंचा के संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको उन यात्रा के अनुभव को प्राप्त कराना चाहता है जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। इस ब्रज 84 कोस की यात्रा का करने का सौभाग्य बहुत कम भक्तों को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि जब राधा रानी जी, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होती है, वही भक्त ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर पाते हैं। तो हमारा आपसे एक निवेदन है, आप 1 रुपए से लेकर 11 रुपए तक नीचे दिए हुए कोड पर भेज सकते हैं, क्योंकि ड्रोन का जो किराया है वो 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करना है। तो उस ड्रोन के किराए के लिए आप हमें ये धनराशि भेज सकते हैं। आपसे कोई बड़ी धनराशि नहीं मांगी जा रही है, केवल एक छोटा सा किराया मांगा जा रहा है। ब्रज 84 कोस की यात्रा में हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर आके भक्त विश्राम करते हैं, और ये वो दिव्य स्थान है जहां पर मार्कंडेय ऋषि जी ने तप किया है। हजारों वर्ष तप करने के बाद उन्होंने प्रलय कैसे होती है ये एहसास किया। मार्कंडेय ऋषि जी ने यहाँ पर जब तपस्या की तो उनसे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान आए, और विष्णु भगवान जी ने उनसे कहा कि आप वर मांग लीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि मुझे कोई वर नहीं मांगना, मुझे तो केवल आप प्रलय दिखा लीजिए, उस प्रलय को मुझे देखना है कैसे प्रलय होती है। तब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण जी ने और विष्णु भगवान ने मार्कंडेय ऋषि जी को प्रलय के दर्शन कराए। इस कलयुग में भी उन्होंने कैसे प्रलय देखी, क्या क्या महिमा है, कहाँ पर ये मंदिर है, तो संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं इधर की तरफ। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर ही यहाँ पर यमुना मैया है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये देखिए आप, हम काफी ऊंचे स्थान पर खड़े हुए हैं और इधर यमुना मैया बिल्कुल पास में ही है। इधर मानागढ़ी और बाकी ये गांव पड़ते हैं। ब्रज 84 कोस का ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर आके जो भक्तगण होते हैं वो हरियाणा से यमुना जी को पार करते हैं और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में आ जाते हैं। यहीं से आगे चल के मानागढ़ी पड़ता है, नौजील बाजना, राया, और राय से दाऊजी महाराज रमण रेती की तरफ भक्तगण जाते हैं और दर्शन करते हैं।
ब्रज 84 कोस की यात्रा भक्तगण करते करते पहुंच जाते हैं मारव गांव में। ये वो स्थान पड़ता है, यमुना जी को पार करके सीधे भक्तगण इस स्थान पे आ जाते हैं। और ये स्थान कोई मामूली स्थान नहीं है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी ने हजारों वर्ष तप किया है। इसी दिव्य स्थान के और भव्य स्थान के दर्शन कराने के लिए आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आ पहुंचा है गांव मारम में। ये गांव पड़ता है मारम में और ये अलीगढ़ जिले में है। यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे तो कितना सुंदर और भव्य यहाँ पर जो मंदिर है वो मार्कंडेय ऋषि जी का है। तो आइए चलते हैं और कराते हैं आपको भव्य और दिव्य मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन। जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कितना सुंदर यहाँ का जो नजारा है वो बिल्कुल भव्य और दिव्य है। यहाँ आके भक्तगण आराम कर सकते हैं और इधर रुकने के लिए भी काफी व्यवस्थाएं, काफी कमरे, बरामदे और मंदिर का जो स्पेस है, मंदिर का जो प्रांगण है वो काफी बड़ा है, जिससे भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होती है। और मंदिर के ये दर्शन आप कर रहे हैं, भक्तों के लिए तख्त पड़े हुए हैं और खूब ही भक्तगण यहाँ पर रात्रि में विश्राम करने के बाद ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को मार्कंडेय जी ऋषि हैं, मार्कंडेय ऋषि जी के आपको कराते हैं दर्शन। आइए चलते हैं, मंदिर में प्रवेश हम कर चुके हैं और मार्कंडेय ऋषि जी के आप यहाँ पर दर्शन कीजिए। ओ मार्कंडेय ऋषि, मैं अपनी तरफ से और आप सब भक्तों की तरफ से मार्कंडेय ऋषि जी के यहाँ पर हाजिरी आपकी लगा देता हूँ। ब्रज 84 कोस की यात्रा में बहुत कम भक्त इस स्थान पर आ पाते हैं क्योंकि ये काफी ऊंचे ही पर है और जब भक्त थके हुए होते हैं तो वो नहीं आ पाते। यही पवित्र और दिव्य स्थान है जिस स्थान पर आके भगवान विष्णु जी ने मार्कंडेय ऋषि जी से कहा कि तुम मेरे से कुछ वर मांग लो, लेकिन उन्होंने वर नहीं मांगा। तो यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कुछ भक्तगण बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या महिमा है यहाँ की, कैसे कैसे भक्त आते हैं और कैसे मार्कंडेय ऋषि उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। राधे राधे महाराज। कब यहाँ पर परिक्रमा लगती है, कब भक्त आते हैं यहाँ पर? हाँ, 84 कोस की परिक्रमा लगा धोंद की, उसमें आती है। उसमें यहाँ जगह ना मिला रहने के लिए, यहाँ गांव में नहीं मिला सोमवार के, वहाँ इतनी पब्लिक आती है। हाँ, परिक्रमा अभी भी चल रही है, लोग अभी भी आ रहे हैं? अभी चल रही है, परिक्रमा चल रही है। 10-20 आदमी रोज निकल जाते हैं। हाँ, और उनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी होती है। तो आप यहीं पर खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं, गांव वाले करते हैं? गांव वाले करते हैं, कमेटी करें। जो तुम्बार बड़े बड़े लोग हैं वो कमेटी बन रही है, कमेटी कर रहे हैं। और तुम्बार लोग जो बाहर के सेठ साहूकार जिम्मेदार में वो 2 दिन 4 दिन भंडारा चलाते हैं और हम लोग ऐसे यात्री खाते हैं। 2026 में जब यात्रा होगी तो फिर तो बहुत ही लोग यहाँ पर आ जाएंगे भंडारे करने वाले को। हाँ, वो बहुत आते हैं और करें। मार्कंडेय ऋषि जी यहाँ पर विराजमान है, क्या महिमा है मार्कंडेय ऋषि जी की यहाँ पर? देखिए, ये बहुत प्राचीन कालीन मंदिर है और ये ब्रज 84 की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। ये बहुत प्राचीन कालीन ऋषि थे जिन्होंने प्रलय काल देखा था और इनकी बहुत महिमा है। यहाँ जो कोई भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती है जब परिक्रमा चलती है। अब भी, पहले तो तृतीय वर्ष चलती थी, अब 12 मास ही हो गई है ये परिक्रमा चलती रहती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी पुरुष यहाँ से होकर गुजरते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ से बिना दर्शन किए भी कोई भी यात्रीगण नहीं जाता है। ये यहाँ की महिमा है। यहाँ से यमुना जी कितनी दूर है महाराज? यहाँ से यमुना जी पास में ही है, कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में यमुना जी पड़ती हैं। यमुना जी को पार करते ही हरियाणा आ जाता है, ये अलीगढ़ जिले में पड़ता है, यूपी में आ जाता है। जी, यमुना पार करते ही हरियाणा आता है और इधर यमुना पार करते ही अलीगढ़ जिला पड़ जाता है। अलीगढ़ जिले के ये 2 गांव पड़ते हैं यहाँ पे, मालव और जैतपुरा, फिर मथुरा जिला लग जाता है। इसके बाद में जैसे अभी भक्तगण यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, कुछ आते हैं लेकिन नावों के माध्यम से वो पार करते हैं। अब यहाँ पे एक पुल बनने वाला है, जब वो पुल बन जाएगा तो और भक्तों के लिए सुविधा हो जाएगी। कब तक पुल बनने की संभावना है? जी, अभी पूरे जोर तोड़ से पुल पे काम चल रहा है। अभी
करीब 5-6 महीने के अंदर पुल तैयार हो जाएगा, फिर तो भक्तों की और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। 2026 में अधिक मास की परिक्रमा चालू होगी, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण रोज दर्शन करने के लिए आते हैं, रोज परिक्रमा करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा ब्रजवासी गण भी होते हैं। ब्रजवासी भी अधिक मास की परिक्रमा को करते हैं। एमपी, महाराष्ट्र, पूरे भारतवर्ष से उस यात्रा को करने के लिए भक्तगण आते हैं। तो इस अधिक मास में परिक्रमा चालू होने से पहले ही वो पुल चालू हो जाएगा इस बार। जी, संभावना है, पूरी संभावना है पहले चालू हो जाए। अगर कोई कारणवश नहीं चालू हो पाया तो उसकी कह नहीं सकते, लेकिन पूरी संभावना है। तो जैसा कि आपने एक ब्रजवासी गण के मुख से सुना, यहाँ का ब्रजवासी भी इतनी जानकारी रखता है। हजारों साल मार्कंडेय ऋषि जी ने यहाँ पर तप किया है, महाराज श्री से जानते हैं। जी महाराज पर। हाँ जी, यह मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है और कितने युग, कितने हजार साल तप किया है मार्कंडेय ऋषि। तपोभूमि है मार्कंडेय ऋषि की। यहाँ पर भक्तगण आते हैं ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करने के लिए, तो उनके लिए खाने पीने की और रहने की यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है। राशन पानी सब मिलता है, बनाओ खाओ। और अब लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनी है, कितने भी आदमी आओ, कितने भी सो, नहाने धोने की, लेटरिन की, बाथरूम की हर सुविधा है यहाँ पे। मतलब अपने आप आके बना के खा लेते हैं और सोने के लिए उनके लिए यहाँ पे तख्त पड़े हुए हैं। पूरा ये बड़ा प्रांगण है, आराम से अपना दिन रात गुजार सकते हैं, आराम कर सकते हैं। राशन पानी है, आटा, दाल, चावल, आलू, कंडे, लक्कड़, गैस, सब सौदा है। तो महाराज जी, यहाँ पर जब भक्त आते हैं और मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन करते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो भी पूर्ण होती हैं। देखो जी, ये तो भक्त लोग ही जानते हैं, पर बता रहे हैं 90% लोग कहते हैं कि जो यहाँ हम दर्शन करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी को विष्णु भगवान ने वर मांगने के लिए कहा था। और तब बहुत पवित्र स्थान है ये। और ये अजर अमर हैं और इन्होंने ही भगवान की माया देखी, जिसको प्रलय कहते हैं। हाँ, यही है जो भी है। और यहाँ जमुना जी का वरण किया कृष्ण जी ने। जमुना जी को कैसे हरण करे महाराज? वरण, हाँ, क्या लीला है उसकी? आप उसकी लीला ये बता रहे हैं कि जो है का यहाँ जमुना जी का और पांडवों को अज्ञातवास में आत्मज्ञान दिया था पांडवों को मार्कंडेय ऋषि ने। हर पुराण में है, पुराण है मार्कंडेय पुराण, उसमें देख लो सब कुछ महिमा उसकी। यहाँ पे एक बैनर भी लगा हुआ था जब हम परिक्रमा में आए थे, उसमें वो पांडवों की लीला का वो लिखा। वहाँ तो बता रहा हूँ ना। अब परिक्रमा चलेगी अगले वर्ष में, 2 बैसाख जेठ पड़ेंगे, 2 जेठों में 13 मास सम्मत होता है जब, तब जो है खूब भक्ता भागते हैं। पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, भंडारे चलते हैं, पब्लिक भंडारे चलते हैं पूरे। कितना भी पब्लिक आओ, खाओ पियो। और अब जैसे ये पुल बन रहा है, ये कब तक चालू हो जाएगा? पर बता रहे हैं कि 26 में चालू हो जाएगा, ये परिक्रमा से पहले चालू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, भक्तगण आके आराम से रह सकते हैं। अब कितने भक्त आ रहे हैं महाराज यहाँ पर रोज? अब तो ऐसा है, कोई संत महात्मा, अब तो ऐसा सावन भादों के महीने में तो खूब आए। अच्छा। हाँ, भीड़ सावन भादों के महीने में ज्यादा चली। हाँ, हर साल आ जाते हैं। हाँ, अब जो 12 मासी चल रहे हैं वो तो अब भी चल रहे हैं परिक्रमा में। हाँ, तो ऐसा है, किसी दिन 10 आ गए, 20 आ गए, किसी दिन 50 आ गए, किसी दिन एक भी नहीं आया। परिक्रमा चलती रहती है, 12 मासी हो रही है। 12 मासी है। हाँ।